डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा करा है। इंडियंस कभी भी अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये मुझे लगता है। आई कैन स्मेल ऑन दिस कि उनको इस चीज का एहसास है। हम क्यों पीछे हटेंगे? इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके माइंड में क्या आती है? पाकिस्तान से दुश्मनी। आपको क्यों लगता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है? क्योंकि हमें वहाँ से भगा दिया गया था ना, हमारे दादा वगैरह वहाँ से आके इधर आए हैं। जो ट्रम्प का जो सवाल है वो ये है कि इंडिया उनसे बहुत फ़ायदा ले रहा है, रूस से भी फ़ायदा ले रहा है, उनसे भी ले रहा है, और वो डिपेंडेंट हैं आईटी सेक्टर में इसके इंडिया के। कहा था और भारत के मीडिया में ये बात चली, और आई थिंक इकोनॉमिस्ट में भी ये खबर आई कि जनाब पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगला अटैक हो सकता है हम भारत के ईस्ट से करें। कि साहब अमेरिका का कोई ऐसा खास किरदार नहीं था, सीज फायर तो हम ही ने मांगा था भारत किया वो हमला करने का, तो हम ये जो प्रोटेक्टिव डिफेंस स्ट्राइक है ये इसकी तरफ जाएंगे। चाइना ने हमारे साथ हाथ जोड़ना शुरू कर दिया। वो कहता है कि मैं बॉर्डर को सॉल्व कर दूंगा। रशिया बोलता है कि मैं आपके साथ सारी पार्टनरशिप्स करने को तैयार हूं, जो चाहिए कर लीजिए। एफटीए साइन करने को तैयार है। भारत और अमेरिका के दरमियान इस वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो चीन ने देखा होगा कि ये मौका है भारत को थोड़ा बहुत अपनी तरफ लाने का, क्योंकि अमेरिका की माजी में तो एक ख्वाहिश रही है ना कि चीन भारत बिल्कुल ब्रिक्स से अलग हो जाए। इस चीज़ का कोई और शायद लोग गए थे, लेकिन इंडिया ने ये कहना शुरू कर दिया जी कि DJIS आई गए हैं वहाँ पे। बहरहाल हम चूंकि भारत अमेरिका से हमारे ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही है, मिनरल्स और हज़ारों चीज़ें मेंशन, इन्वेस्टमेंट आएगी, ट्रेड होगा, तो चीन से हमारे ताल्लुकात लामहला ख़राब होंगे। और इंडिया के लिए अब इंडिया ने नए एंगल से अपने आप को मार्केट करना शुरू कर दिया था। इंडिया वॉज गेटिंग टफ ऑन एवरीवन। इंडिया बिलीव्स कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इसकी मार्केट है। तो कुछ तो वजह रही होगी जो हम वहाँ से यहाँ पर आ गए हैं। अरे हमें भगाया नहीं गया था, आपको किसने? हम मतलब हम खुद आए ना वो छोड़ के, दम थे इसलिए उन्होंने हमें निकाल दिया था। एक और चीज हो सकती है, हम लोग अलग हुए। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान ने इस चीज़ को मान लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मार पड़ी थी। अब इनके उप प्रधानमंत्री का बोलना है कि भाई सीज़ फायर तो हम ही ने मांगा था, तो सीज़ फायर आपने मांगा इसलिए क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मार पड़ रही थी। अगर आप जीत रहे थे तो फिर सीज़ फायर क्यों मांगा आपने? और साथ ही साथ उसने ये भी कह दिया कि अमेरिका का तो उसमें कोई रोल ही नहीं है, यानी कि ट्रम्प को भी तगड़ा झटका लगा है। अब ट्रम्प को जब ये पता चलेगा तो अब वो ट्रम्प ना इधर का रहा है ना उधर का रहा है। भारत तो पहले ही कह चुका था, मोदी जी ने बिल्कुल क्लियर ही कह दिया था कि भाई अमेरिका का कोई रोल है ही नहीं सीज़ फायर में। और वही चीज़ अब जाने अनजाने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने भी बोल दी है कि भाई इसमें अमेरिका का रोल नहीं था। और ये भी इस तरह से ऑटोमेटिकली एडमिट हो गया कि पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त मार पड़ी है ऑपरेशन सिंदूर में, जिसके बाद इन्होंने सीज़ फायर की मांग की थी और वो बाद में वो सीज़ फायर हुआ था। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा करा है, और इस खुलासे से मुझे नहीं पता कि इससे अमेरिका कितना दुखी होगा, कितना गुस्सा होगा, क्या होगा, आई डोंट नो। लेकिन इशाक डर ने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते वक्त यह बोल दिया है कि साहब अमेरिका का कोई ऐसा खास किरदार नहीं था, सीज फायर तो हम ही ने मांगा था भारत से। अब आप ये देख लीजिए साहब, ये देखिए, पाकिस्तान में मुझे लगता है कि दो धड़े हैं, इनको खुद नहीं पता है क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। दोबारा मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, यानी कि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड करा। ये आपको पता है, आप स्क्रीन पे अपने देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति यूएसए को रिकमेंड करा पीस प्राइज के लिए कि साहब आपने भारत के साथ सीज फायर करवा दिया, आप बहुत महान हैं, आप बहुत बड़े हैं, और आपसे बेहतर तो कोई है नहीं दुनिया में लीडर साहब, जाहिर सी बात है। और अगर आप बीच में ना पड़ते तो करोड़ों लोग मर जाते, न्यूक्लियर वॉर हो जाता। यही पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को चूरन बेचता आया है और लगातार दर लगातार बेच रहा है यही चूरन कि साहब आप ही थे, आप अगर नहीं होते तो साहब सब कुछ बर्बाद हो जाता। अब पाकिस्तान का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यह बोल रहा है नहीं, ऑफर करा था लेकिन करा, वो तो हमने मांगा, आपने मांगा सीज। तो एक बात बताओ, फिर आपने प्रमोशन क्यों करा? आपने प्रमोशन अपने जनरल आसिम मुनीर को आपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कैसे बनाया? पूरे इस्लामाबाद और पाकिस्तान के पता नहीं 50 शहरों में आपने बड़े बड़े पोस्टर लगाए कि हमने ऑपरेशन
बनियान अल मरसूस के तहत हमने भारत को हरा दिया और ये कर दिया और 10 राफेल गिरा दिए और 25 जहाज गिरा दिए, पता नहीं क्या क्या स्टोरीज। अब आप कुछ और बोल रहे हैं। मैंने आपको बोला था ना बहुत पहले, अब मुझे वो वीडियो नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे साफ तौर पे याद है दोस्तों कि मैंने बताया था कि इसका सच निकलेगा और फिर पाकिस्तानी बोलेंगे कि यार हमें बेवकूफ बना दिया, हमारी सरकार ने आपको बेवकूफ नहीं बनाया, सॉरी आप हैं। इसीलिए जब भी आपको कोई चूरन बेचता है आप उसको निगल लेते हैं, ऊपर से पानी पी लेते हैं। मैं कहा था और भारत के मीडिया में ये बात चली और आई थिंक इकोनॉमिस्ट में भी ये खबर आई कि जनाब पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगला अटैक हो सकता है हम भारत के ईस्ट से करें, और ये बात काफ़ी ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर हुई और इसको लिंक किया गया जी। पाकिस्तान के जो DGSPR हैं उन्होंने आई थिंक इकोनॉमिस्ट को या किसी को इंटरव्यू दिया या उन्होंने ये कहा शायद कि हम भारत की जो इकोनॉमिक हब है उस पर हमला करेंगे। तो हम इंडिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आप ये काम करेंगे, अगर हम पे हमले करते रहेंगे तो फिर हम अपनी ये जो वो जिसे कहते हैं ना, जो हमारा तरीका वारदात है आपके साथ, वो बदल जाएगा, क्योंकि आपने फैसला किया वो हमला करने का। तो हम ये जो प्रोटेक्टिव डिफेंस स्ट्राइक है ये इसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। हम खुद हमला कर देंगे इससे पहले कि भारत हमला करे। तो ये पाकिस्तान ने अब थोड़ा सा अपनी डॉक्ट्रिन बदली है, ऑफेंसिव जरा पाकिस्तान हो गया। उन्होंने कहा नहीं, नरेंद्र मोदी ने इसको न्यू नॉर्मल किया है तो हम भी इस न्यू नॉर्मल का जवाब जो है वो एक नया न्यू नॉर्मल पाकिस्तान का होगा। ये इस वजह कि अब इसहाक डार साहब 13 साल बाद कहा जा रहा है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड एज ए फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश जा रहे हैं। ये एक फर्स्ट ऑफिशियल विजिट है बाय ए पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर टू ढाका इन 13 ईयर्स। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी भी गए थे, बट दैट वाज नॉट एन ऑफिशियल विजिट। अब इस विजिट को इंडिया के अंदर बहुत देखा जा रहा है। ये विजिट 2-3 माह पहले होना था, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, विजिट डिले हो गया और फिर वो महीना 2 चीज़ों में सारे में 3 महीने लग गए। अब ये विजिट एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं उनके अंदर नॉर्मलाइजेशन की बात की जा रही है। और डार साहब जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग जारी बात है मोहम्मद यूनुस से और बाकी जो लीडरशिप है वहाँ से करेंगे। और इसमें ये भी है कि ये जो इनविटेशन है दैट इज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फॉर द पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। इससे ये पाकिस्तानी जो मिलिट्री के लोग हैं वो बांग्लादेशी मिलिट्री के लोगों से मिल चुके हुए हैं। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले बांग्लादेश के जो मिलिट्री ऑफिसर्स का एक ग्रुप जो है वो पाकिस्तान आया था। फिर इंडिया ने कहना शुरू कर दिया जी कि पाकिस्तान के जो DGISI है वो वहाँ पे गए हैं। तो वो DGISI वहाँ पे नहीं गए थे, मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का, कोई और शायद लोग गए थे, लेकिन इंडिया ने ये कहना शुरू कर दिया जी कि DGISI गए हैं वहाँ पे। बहरहाल द क्वेश्चन हियर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट कि जो पाकिस्तानी जो वो जिसे कहते हैं ना जो लोग हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो अब समझते हैं कि हमें बांग्लादेश के साथ चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहिए। हमें बांग्लादेश के साथ चीज़ों को हर कीमत पे नॉर्मलाइज करना चाहिए, और अगर हम ये नॉर्मलाइज करेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर अस। सो ये एक चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ को समझें दैट कि एक तरफ ये टेंशन है कि यार पाकिस्तान बांग्लादेश में आ जाएगा, ये इंडिया के अंदर टेंशन मौजूद है, याद रखें, ये वो चीज़ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल मौजूद है वहाँ पे टेंशन कि हाँ यार ये मतलब इनको साथ क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरह इनके साथ चलना है, ठीक है। और हमारे यहाँ ये है कि वो हमें डिमांड्स बहुत करते हैं। लास्ट टाइम जब पाकिस्तान से लोग कुछ गए थे बांग्लादेश, मेरे ख्याल पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी गई थी, तो वहाँ पे चीज़ें डिस्कस हुई, तो वहाँ पे बड़ा पता चला जनाब के पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा, किस तरह चीज़ें वहाँ चलेंगी। उन्होंने कहा जी माफ़ी मांगें, और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो पुराने पैसे दे हमें, जो उस दौर के पैसे थे वो पुराने, जो 1971 में आई थिंक को कर्जा लिया हुआ था, कुछ इस तरह की चीज़ें थी वो उस वक्त। एक वो पूरी की पूरी हिस्ट्री है। मुझे याद है कि जो बांग्लादेश की अखबारें जो हैं उन्होंने इसको काफ़ी कवर किया था। तो ये एक वहाँ पे पॉइंट है। अब वो किस हद तक करते हैं, क्या करते हैं, ये एक दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट फॉर मी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ ज़रूर जो है वो मौजूद है कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान से डिमांड कर सकता है, ठीक है जी।